जनरली डेबिट कार्ड में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एचडीएफसी का ये जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड है क्योंकि इसमें काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कैशबैक, हाई अमाउंट कैश विड्रॉ थ्रू एटीएम, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे बेस्ट और प्रीमियम फीचर जो कि लगभग क्रेडिट कार्ड में ही सिर्फ मिलता है। आइए जानते हैं इस डेबिट कार्ड के टोटल चार्जेस और बेनिफिट, प्रॉज एंड कॉन्स और कैसे आप इस डेबिट कार्ड को बनवा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में। देखो, एक पेजी ऐप करके एप्लीकेशन आता है जो कि प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर बिल पे करोगे इस डेबिट कार्ड का यूज करके, या फिर कहीं पैसा ट्रांसफर करोगे पेजी ऐप के थ्रू, या फिर मोबाइल रिचार्ज करोगे और डीटीएच रिचार्ज करोगे, तो आपको वहां पे 5% का कैशबैक मिलता है। जनरली इतना कैशबैक मतलब 5% का कैशबैक आपको कुछ स्पेशल क्रेडिट कार्ड में ही देखने को मिलता है। साथ में ही अगर आप एचडीएफसी का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्मार्ट बाय, उसके थ्रू अगर आप टिकट बुकिंग करते हो इस डेबिट कार्ड का यूज करके, जैसे आप मान लो फ्लाइट की टिकट बुकिंग करते हो, या फिर होटल्स की बुकिंग करते हो, या फिर बसेस और ट्रेन की टिकट बुकिंग करते हो, या फिर शॉपिंग करते हो, या फिर डाइनिंग में पैसा खर्च करते हो इस डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का भी अगर गिफ्ट वाउचर परचेज करते हो तो गिफ्ट वाउचर परचेज करने पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है इस डेबिट कार्ड के थ्रू। और अगर पेजी ऐप और स्मार्ट बाय एप्लीकेशन को छोड़कर कहीं ऑनलाइन पैसा खर्च करते हो इस डेबिट कार्ड से, मान लो आप अमेजॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो इस डेबिट कार्ड का यूज करके, या फिर कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हो पैसा इस डेबिट कार्ड से, तो वहां पे आपको 2.5% का यानी कि 2.5% का आपको कैशबैक पॉइंट मिलता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन स्पेंड का जो ट्रांजेक्शन है इस डेबिट कार्ड से मिनिमम 400 रुपए का होना चाहिए, उससे कम का अगर होगा तो कैशबैक पॉइंट नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल इस डेबिट कार्ड से काफी सारा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग किया था जहां पे मुझे 400 कैशबैक पॉइंट मिला था। हालांकि आप इस डेबिट कार्ड से मंथली मैक्सिमम यहां पे 400 कैशबैक पॉइंट ही अर्न कर सकते हो। वैसे मुझे ये पता नहीं था कि इस डेबिट कार्ड में मिलने वाला कैशबैक पॉइंट 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको। मैंने सोचा कि चलो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कैशबैक पॉइंट तो हम रिडीम करेंगे, लेकिन वो जो मेरा 400 कैशबैक पॉइंट मिला था इस डेबिट कार्ड में वो एक्सपायर हो गया 1 साल बाद। साथ में अगर आप इस डेबिट कार्ड से ऑफलाइन मनी स्पेंड करते हो, मान लो किसी पीओएस मशीन पर कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हो, या फिर इसका डिटेल्स फिल करके कहीं पे पेमेंट करते हो, तो वहां पे आपको 1% का कैशबैक पॉइंट मिलता है। और अगर इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसा ऐड करते हो, जैसे अमेजॉन का जो अमेजॉन पे वॉलेट है उसमें अगर इस डेबिट कार्ड से पैसा ऐड करते हो तो वहां पे भी आपको 1% का कैशबैक पॉइंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि इस डेबिट कार्ड में मिलने वाले सारे कैशबैक पॉइंट को आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आपको जो कैशबैक पॉइंट मिला है उसको ट्रांसफर करने के लिए आप एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, या फिर एचडीएफसी के नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे इस डेबिट कार्ड में मिलने वाले कैशबैक पॉइंट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि एक कैशबैक पॉइंट का वैल्यू है 1 रुपया। तो अगर आपको इस डेबिट कार्ड में यहाँ पे मान लो 1000 कैशबैक पॉइंट मिला है, तो उसको अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो सीधा सीधा 1000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको इस डेबिट कार्ड में क्वार्टरली एक यानी कि 3 महीने में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस मिलता है, जहां पे 1 साल में टोटल 4 यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कंप्लीटली फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज यहां पे एक्सेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपका हर 3 महीने में इस डेबिट कार्ड से कम 10,000 रुपए खर्च होना चाहिए। हालांकि ये खर्चा आप यूपीआई को छोड़कर किसी भी तरह से करोगे तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि इस डेबिट कार्ड के थ्रू मैं गूगल पे और फोन पे के थ्रू यहाँ पे यूपीआई स्पेंड करता हूं और वो काउंट होगा, तो वो काउंट नहीं होगा। आपको इस डेबिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करना होगा या फिर ऑनलाइन कहीं पे डिटेल्स फिल करके पेमेंट करना होगा। फिर अगला सबसे बेस्ट बेनिफिट है इस डेबिट कार्ड का कि आप इस डेबिट कार्ड से एक दिन में यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर पीओएस मशीन पर स्वाइप करके किसी भी तरह से आप एक दिन में टोटल 3.5 लाख रुपए पैसा खर्च कर सकते हो। हालांकि उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। और ये डेबिट कार्ड जब आपका इशू होता है उसके बाद 6 महीने तक आप इस डेबिट कार्ड से डेली का यहाँ पे 50,000 रुपए कैश निकाल सकते हो किसी भी एटीएम से। लेकिन अगर आपने इसको 6 महीने तक यूज कर लिया, फिर 6 महीने बाद अगर आप इस डेबिट कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश निकालते हो तो यहाँ पे एक दिन में 3.5 लाख रुपए तक कैश निकाल सकते हो, ऐसा एचडीएफसी के वेबसाइट पर लिखा है। लेकिन मुझे ये डेबिट कार्ड यूज करते हुए 3 से 4 साल हो गया, जहां पर मेरा देखो यहाँ पर 4 लाख रुपए डेली का यहाँ पे एटीएम के थ्रू कैश निकालने का यहाँ पे लिमिट सेट करने को दिखा रहा है। यानी कि मैं इस डेबिट कार्ड का यूज करके किसी भी एटीएम से एक दिन में 4 लाख रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकता हूं। जहां तक मुझे पता है इतना हाई लिमिट यानी कि एटीएम से 4 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर पाना
नॉर्मल डेबिट कार्ड से पॉसिबल नहीं है। क्या आपको पता है ऐसे कोई डेबिट कार्ड के बारे में जिसमें 4 लाख रुपए डेली का आप एटीएम के थ्रू कैश निकाल पाओ? कमेंट करके बताना। साथ में आपको इस डेबिट कार्ड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का भी फीचर मिलता है, यानी कि इस डेबिट कार्ड को किसी भी पीओएस मशीन पर जस्ट टैप करके यहाँ पे 5000 तक डेली का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जहां पे इस डेबिट कार्ड का पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन डेली का आप मैक्सिमम यहाँ पे 5000 रुपए तक ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के जरिए। एक और बेस्ट फीचर है इस डेबिट कार्ड का कि आप इस डेबिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेस करने के लिए आपके डेबिट कार्ड में उतने अमाउंट का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन इस डेबिट कार्ड में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट में आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। साथ में एयर एक्सीडेंट 1 करोड़ का मिलता है और फायर और बरगंडी प्रोटेक्शन 2 लाख रुपए का मिलता है। यानी कि इस डेबिट कार्ड का यूज करके आप कोई भी मोबाइल परचेज कर लो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज कर लो और किसी वजह से वो फायर हो जाता है, यानी कि जल जाता है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। ये तो हो गए इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट। अब बात करते हैं चार्जेस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, ये डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज है 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी। टोटल होगा 589 या 90 रुपए, जो कि सालाना आपको देना पड़ेगा इस डेबिट कार्ड के लिए। और अगर आपका ये डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर क्रैक हो जाता है या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपको ये डेबिट कार्ड रिप्लेस कराना है, तो वहां पे आपको 240 रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज देना होगा। इस डेबिट कार्ड से अगर एचडीएफसी के एटीएम के थ्रू अगर आप कैश निकालते हो तो 5 बार यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। उसके बाद आप जितना भी कैश निकालोगे उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और किसी अदर बैंक का एटीएम यूज करते हो इस डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए, तो वहां पे आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। हालांकि इस डेबिट कार्ड को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास एचडीएफसी का कोई भी अकाउंट है, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट है। अगर एचडीएफसी का अकाउंट है तो आप इस डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपको इस डेबिट कार्ड का फीचर कैसा लगा कमेंट करके बताना। सच पूछो तो मैं इस डेबिट कार्ड को काफी जगह यूज करता हूं, मुझे तो बहुत सारा इस डेबिट कार्ड के थ्रू कैशबैक मिलता है। क्या आपके पास ये मिलेनिया डेबिट कार्ड है? कमेंट करके बताना। और अगर है तो कितना आपने इस डेबिट कार्ड से कैशबैक अर्न किया है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।